Hello, so let's read the question. The question is, mark the correct alternative in each of the following. In triangle ABC, E is the midpoint of a median AD such that BE produced meet AC at F. If AC is equal to 10.5 centimeter, then AF is equal to what? Option A is 3 centimeter, B is 3.5, C is 2.5, and D is 5 centimeter. So first of all, let's write the key concept. So if basically अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, so we know that what according to what converse of midpoint, अगर हम मिड पॉइंट के कन्वर्स की बात करते हैं, सो हमें क्या पता है, इट मीन्स दैट ये कहता क्या है, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन पैरेलल है, इफ अ लाइन इज, अगर लेट्स से कोई लाइन को मैंने ड्रॉ किया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट of one side of triangle and parallel to other side, then it bisects थर्ड साइड्स. तो थर्ड साइड्स को डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा. इट बाइसेक्ट्स थर्ड साइड. तो बेसिकली अगर कोई भी ट्राइंगल की हम बात करते हैं और किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात करें और एक लाइन अगर हमने ड्रॉ किया जो कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो वो पैरेलल है दूसरे साइड से, तो वो पक्का थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा. सो लेट्स से सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम इसका फिगर आउट बना लें, सो हम इजिली अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच सकते हैं. सो लेट्स से आई एम ड्रॉइंग अ फिगर. लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल. इसको मैंने ट्राइंगल बना लिया. लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल ए, बी और सी. ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी है. अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है ए डी का सच दैट बी इज प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एट एफ. मतलब मैंने बी से ई बनाया कहीं और वो बी ई क्या है, मीट कर रहा है ए सी को कहाँ पर, एट एफ पर. इसका मतलब दैट इज व्हाट, एक लाइन लेट अस ड्रॉ इट. एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग ए डी जो है वो मीडियन है. ए डी अगर मीडियन है तो ए डी को मैं एक मीडियन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक ए डी मीडियन हो गया. और क्वेश्चन कह रहा है बीई जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ए सी को एफ पे भेज रहा है. मतलब यहाँ कोई बीई था मेरा, जस्ट लाइक वो ए सी को कहाँ मिला रहा है, एट पॉइंट एफ मिला रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन जो भी हमें डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हमने बेसिकली यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया और उसमें जो भी डेटा था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ डी. डी से हम कहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ डी जी पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ए एफ के. डी जी को हम बना रहे हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डी जी दैट इज पैरेलल टू ई एफ. दैट इज ई एफ के पैरेलल है वो जो डी जी की वैल्यू है. जस्ट लाइक हमने इसको ऐसे बनाया, दिस इज माई डी जी. ये जो डी जी है ये ए एफ ई एफ के पैरेलल है यहाँ पर पर्टिकुलर फिगर में. नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए सी है जो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी गई है. सो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू इट हियर. अब हमें क्या पता है, अगर ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, और वो बीई को एफ पे प्रोड्यूस करते हुए ए सी से मीट करा रहा है, तो इसका मतलब ए सी वैल्यू 10.5 दिया है और हमने ड्रॉ भी कर लिया डी जी को, जो कि डी जी जो हमारा ई एफ के पैरेलल है. सो इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी जी. ट्राइंगल ए डी जी वाला पॉइंट हम ले रहे हैं ये, और यहाँ से ए डी जी. अगर हम इसमें देखें, सिंस ई जो है क्या, ई इज, अगर ई मिड पॉइंट है, किसका, ई मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है, एंड
और साथ ही साथ में क्या, जो ई एफ है, बेसिकली यू कैन सी इट हियर, ये ई एफ जो है ये किसके पैरेलल है, ये डी जी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू डी जी। अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सो एज पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के कन्वर्स के हिसाब से क्या होगा, जो हमारे पास ये गिवन, इफ आई टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट, तो मिड पॉइंट के कन्वर्स के हिसाब से क्या होगा, एफ जो होगा वो भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए जी के लिए। सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, एफ ए जी का मिड पॉइंट हो जाएगा। लेट्स से इसको, अगर एफ ए जी का मिड पॉइंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एफ की जो वैल्यू होगी वो एफ जी के बराबर होगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चल रहे हैं। सो लेट्स सी, अब हमें क्या करना है, अब हम ट्राइंगल, सो लेट्स से नाउ नाउ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल किसकी बात करते हैं, बी सी एफ की, हम ट्राइंगल बी सी एफ की बात करते हैं। अब बी सी एफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो हमेशा बाइसेक्ट करता है किसी भी लाइंस को जिसको वो ज्वाइन कर रहा है। तो ये बी डी को और डी सी को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ डी मेरा मिड पॉइंट है। सो डी इज अ मिड पॉइंट किसका है, बी सी का है। अगर डी इज मिड पॉइंट है बी सी का, और जो डी जी की हम बात कर रहे हैं, ये लाइन डी जी वो किसके पैरेलल है, वो हमारा इस पूरे बी एफ के पैरेलल है, क्योंकि अगर वो ई एफ के पैरेलल तो बी एफ के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि एज पर द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जी जो होगा वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, इस सी एफ के या एफ सी के मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब लेट सी, अगर डी इज मिड पॉइंट, अगर डी मेरा मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड जो डी जी है वो पैरेलल है बी एफ के, सो एज पर किसके हिसाब से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स के हिसाब से क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट के हिसाब से जो जी होगा वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एफ सी का। मिड पॉइंट जी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एफ सी का। अगर वो मिड पॉइंट हुआ तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, एफ जी इक्वल टू जी सी हो जाएगा, दैट इज एफ जी इक्वल टू जी सी। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कह सकते हैं। नाउ सो हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम वन एंड टू की अगर हम बात करें, वन एंड टू से हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये मिला, वी गेट ए एफ की जो वैल्यू है, जो कि यहाँ मेंशन है ए एफ और एफ जी आपस में बराबर है, ए एफ इक्वल टू एफ जी, वो किसके बराबर हुआ, जी सी के बराबर हुआ। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ए एफ एफ जी, ए एफ देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ए एफ एफ जी और जी सी तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एफ की सिर्फ बात करूं या तीनों की बात करते हैं, तीनों इंडिविजुअली ए सी का क्या है, 1/3 हो गया। सो ये 1/3 ऑफ ए सी हो गया। अगर ये 1/3 ए सी हो गया, एंड हमें क्या पता है, एंड ए सी की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया गया। इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं क्या, ए एफ हमें निकालना है, तो ए एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10.5 जो हमें ए सी दिया गया। नाउ 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 5 15, तो हमें ए एफ की वैल्यू क्या मिल गई, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।